महसूस कर रहे हैं यूनानी जगत में आप लोग? सफरा। सफरा सफरा तो बहुत बढ़िया चीज है। अगर सफरा ना होता तो सब हार्ट अटैक से मर गए होते है। जी जी। तो सफरा की क्वालिटी ने ही तो जिता रखा है इस समाज को। लेकिन सफरा एक बेशक। बैलेंस वे में चलता है। सफरा को एक मैंने डिस्कशन में एक ऑफिस में बैठे हुए थे, तो उसमें हमने साहब से कहा कि आप सफरा हैं, और एक से कहा कि जी। वो सौदा है। तो मतलब हुक्माओं की महफिल में अगर आप लोग इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो सब अच्छा लगता है। तो किसी ने कहा नहीं, सौदा तो रद्दी खिल्त है। जी। अब ये देखिए कि अगर हमें तसव्वुरात सही कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम उसको रद्दी खिल्त मान लेंगे, सौदा। बेशक। मतलब हमारे कंसेप्ट थ्रू आउट क्लियर होने चाहिए, और थ्रू आउट नहीं, सुपरफिशियल भी अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हमें कम से कम सौदा की चीजों का पता होना चाहिए। सौदा अगर ना हो सर तो बाल सफेद हो जाएं। ये क्वालिटी जब एक किसी की कमी तो हर इंसान ढूंढता है जी। जनरल डिस्कशन में, लेकिन क्वालिटी जो उसकी होती है, जैसा कि आपने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बारे में अगर बुराई करने का कहीं देखा तो उन्होंने कहा 100 बुराई अगर इसके अंदर है और एक अच्छाई है बेशक। तो उसकी अच्छाई प्रेजेंट करो। तो अप्रिशिएट हम करना अच्छाई को। हाँ, आज हमें कन्वर्सेशन और गुफ्तगू से कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है, उसका एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। आज हमने जो हेल्दी वेव को डिस्कशन में लाए और हेल्दी वेव को क्लिनिकली तौर पर जो हमने एक्टिवेट किया, और क्लिनिकल तौर पे जो हमारे स्टूडेंट मजबूत हुए। भाई देखिए, कितना ही आप हाई स्टार हो और क्लिनिकल तौर पे अगर आप इनएक्टिव हैं, चेयर पर बैठने के बाद अगर आपके कलम और पेन हाथ में आने के बाद आपके कलम से यूनानी मेडिसिन नहीं लिखी जा रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मेडिसिन क्लिनिकल एस्पेक्ट अभी वीक है। उसको मजबूत करने के लिए हमारे सामने एक पैरामीटर होते हैं कि हम हमेशा ये सोचते हैं, डॉक्टर अलाउद्दीन, हम अपनी कुर्सी पर बैठकर यूनानी को भूल जाते हैं, लेकिन हम जैसे ही आपकी गुफ्तगू से या लेक्चर या कॉलेज या इधर या उधर देखते हैं तो हमें यूनानी याद आता है। लेकिन जब से हेल्दी वेव हर्मस डॉक्टर एकेडमी ने कदम रखा है तो हमारा जहन और हमारी फिक्र और हमारी सोच यूनानी बन गई। आज यकीन जानिएगा कि हमने अपने एस्पेक्ट को क्लिनिकली एस्पेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इतना इम्पोर्टेंट पैरामीटर तैयार हुआ कि आज हमारे प्रैक्टिशनर जो सिर्फ 2000 पर डे की प्रैक्टिस करते थे, उनका ग्राफ 4 गुना 5 गुना ज्यादा हुआ। आज वो कॉन्फिडेंस तब डेवलप हुआ कि जब हमारी प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर हम ये समझने लगे कि हमारे पास क्लिनिकली एस्पेक्ट यूनानी का क्या है। उसके लिए हमने जो सिस्टमैटिक तौर पर चीजें तैयार की कि जब भी हमारा एक जहन में कोई पेशेंट हमारे सामने आता है, XYZ, हमारे चैम्बर सुकून और पुरसुकून होना चाहिए। हमारे बैठने की जगह अकॉर्डिंग टू यूनानी शास्त्र और यूनानी कंसेप्ट
बैठने की जगह का तयन हमारा सिस्टमैटिक तौर पर सही होना चाहिए। हमारा सौदा की तरफ जो सौदा है उसको हम जहां बैठ जाता है सौदा वहीं पर बैठा रहता है। हमारा सौदा पर बैठना सफरावी कैफियत की तरफ हमें अपने पानी को रखना, बलगम की तरफ हमारा पानी हो, सफरा की तरफ हमारा डस्टबिन, जो चीजें कांच या कोई इस तरह की चीजें रखी हूं। हमारी डायनेमिसिटी कैफियत के एतबार से डिवाइड हो रही है कि दमवी मिजाज की तरफ या दमवी डायरेक्शन की तरफ या दमवी सतह की तरफ हमारी चीजें डिवाइड होनी चाहिए। ये हमें डिवीजन ऑफ क्लिनिक अपना जरूर कर लेना चाहिए। उसका आपको हम लोग एक मैप दे देंगे, एक सिस्टमैटिक तौर पर इसको नोट कर लीजिए। क्लिनिकल तौर पर हमारे सबसे पहले हमारी क्लिनिक और हमारा जिस्म, पहला सेंटेंस नोट कर लीजिए, सबसे पहले हमारी क्लिनिक और हमारा जिस्म, वो मेहमान, वो पेशेंट, वो सिस्टम जो आ रहा है, उससे पहले पहले हम अपने को और अपनी क्लिनिक को फिट करें। पहला निजाम ये मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आज, जिसके आंसर आपको आफ्टर मिलेंगे। जब हम खुद ही फिट नहीं हैं, जब हमारी क्लिनिक खुद ही फिट नहीं है, उसके बाद हम तसव्वुर करते हैं कि हमारा मरीज आते ही बौरा जाता है, वो हमसे गुफ्तगू नहीं कर पा रहा सही, वो अपनी बात नहीं सही बता पा रहा, तो हम क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे बनाएं? उसकी डायरेक्शन आपकी क्लिनिक की आने की गलत हो रही है, बैठने की डायरेक्शन आपकी गलत हो रही है, वेटिंग रूम आपका गलत हो रहा है। तो आपको जब चीजें गलत हो रही हैं तो पेशेंट भी गलत हो रहे हैं, और नंबर ऑफ पेशेंट मेरे कम हो रहे हैं। जो पेशेंट आता है, मैं इतना बड़ा हकीम हूं, इतने दिन से मैंने क्लिनिक पे मेहनत कर रहा हूं क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाने के लिए, डॉक्टर साहब मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन मैं ये नहीं जान सकता कि मेरे पेशेंट ग्रेजुअली डिक्रीज क्यों हो। पॉइंट, 2 पॉइंट लिख लीजिए। मेरी क्लिनिक का आउटर सरफेस, जनरल चीजें मेरी क्लिनिक की सही होनी चाहिए। दूसरे, मेरा जिस्म सुबह 10 बजे सोकर उठता है, आधे घंटे में मैं तैयार होकर जाता हूं, फ्रेश हुआ, तैयार हुआ, चला गया, बैठ गया, सुस्ती और काहिली मेरे जिस्म पर सामने दिख रही है। पेशेंट का पहला सिस्टम होता है कि मेरे दाढ़ी के बाल सही तरह दाढ़ी नहीं बनी हुई, सही तरह मेरे बाल नहीं बने हुए, सही मेरी पोशाक नहीं, सही मेरा सिस्टम नहीं, जैसे मुंह उठाया चले आ रहे हैं। पहला इंप्रेशन उसका जिस्म आपको देखकर उसका तसव्वुरात डेवलप होते हैं। एक फिजिशियन को किस रो में रहना चाहिए? कोई पंक्चुअलिटी नहीं क्लिनिक की, जब चाहे क्लिनिक खुल रही है, जब चाहे बंद हो रही है, कोई छुट्टी नहीं हमारी। हम हो गए बनिए की दुकान। हमने अपने को एक सिस्टम में लाना पड़ेगा। सबसे पहले मेरा जिस्म सही होगा तब हम सब सही हो पाएंगे, मेरी क्लिनिक पे बैठने का ढंग सही होगा तब हम सही हो पाएंगे। अब आते हैं हम अपनी क्लिनिकल डायग्नोसिस पर, क्लिनिकल मेडिसिन पर। यूनानी फिजिशियन, हम आपको पढ़ाने नहीं आए, हम आपको जागने और जगाने आए। आज का जगाना 1 महीने तक जितने भी टॉपिक लोग सेलेक्ट करेंगे, जितने भी टीचर आपको पढ़ाएंगे, जब तक आप जागेंगे नहीं,
तब तक आप तसव्वुरात की दुनिया में जीते रहेंगे। यूनानी से मोहब्बत मोहब्बत कुछ नहीं। जब तक हम हमारी सोच पेशेंट के अकॉर्डिंग यूनानी कंसेप्ट पर नहीं आएगी, तब तक हमारी फिक्रें मुंतकिल नहीं होंगी। कोई भी पेशेंट आपके अंदर एंट्री करता है, हमारी डायग्नोसिस बनने का क्या तरीका होना चाहिए। पेशेंट हमेशा, चाहे वो कितना ही बीमार हो, उसकी एक्टिविटीज उसके मिजाज को बता देती हैं। एक्टिविटीज हमेशा पेशेंट आते ही, अगर पेशेंट सफरावी है, वो बुखार में आकर इतनी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के कहेगा, बोलता ही रहेगा, चुप नहीं होगा, और उसका जो फीवर है वो भी बहुत तेज मारेगा, बहुत हाई ग्रेड मारेगा। उल्टियां होंगी तो वो भी जम के उल्टियां होंगी, सब एक दो नहीं आ रही, 10 उल्टियां आ रही। लूज मोशन आ रहा है, जम के उसको लूज मोशन आएंगे। वो कैफियत के एतबार से उलल झुलल कैफियत रहेगी। मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं जो कि आपके जहन और दिमाग में बस जाएं, बाकी सारी चीजें आप जानते हैं। पेशेंट आते ही एबनॉर्मल एक्टिविटीज करने लगे, डायनेमिक तौर से नहीं, एब नॉन डायनेमिक तौर से, ये सफरावी चीजों को समझना आपको पड़ेगा। वो उसकी एबनॉर्मल सफरा है, था सफरा, कैफियत सफरावी है, अब वो एबनॉर्मलिटी में कन्वर्ट हो गया। ये उसको आपको मैनेज करना है। किस तरह से हमें इसकी आग पर पानी डालना है। क्या लूज मोशन को हम मशरूब आमला से भी सही कर सकते हैं? लूज मोशन को ओआरएस की शक्ल में मशरूब आमला दे सकते हैं। क्लिनिकल तौर पर हमने इसको समझ लिया कि इसकी कैफियत सफरावी है, और इसको हमें डायग्नोस भी हमने कर लिया। अब हमारे पास अगर वो लूज मोशन की शक्ल में आया तो हमें उस पर किस तरह आग पर पानी डालना है। इस आग पर पानी डालने की हमारे पास क्या क्या हमारे पास औजार हैं, एलिमेंट हैं, किस तरह से हम इसको मैनेज करें। एक पेशेंट आपके पास आता है हाइपर पायरेक्सिया का, एक पेशेंट आपके पास लूज मोशन का, एक पेशेंट सीवियर जॉइंट पेन का आता है, और वो कहता है मेरी तो जान निकल जाती है डॉक्टर साहब, सुबह उठते के साथ ही मुझे बर्दाश्त नहीं होता, चलते चलते जान निकल जाती है। एक पेशेंट आता है डॉक्टर साहब खुजली का बम्बार है, बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया, ये खुजली सही नहीं हो रही, जितनी सिट्रिजिन है कुंटलों मैंने खा चुका हूं। एक पेशेंट आपके पास आता है लिकोरिया का, पेशेंट अटेंडेंट परेशान है, पूरा घर परेशान है, वो कहते हैं साहब ये परेशानी खत्म नहीं हो रही। एक पेशेंट आता है बाल झड़ने का, जनरली एक पेशेंट आता है घबराहट, उलझन, बेचैनी का। हमारे पास सारे सिस्टम का, हमारे पास डायग्नोज बनाने का, अगर हमारे पास एलिमेंट है तो हम बुक में जाकर जो चीजें पढ़ते हैं उसको हमें प्रैक्टिकली एस्पेक्ट तौर पर पेशेंट को तुरंत एंट्री पर ही भाप लेना चाहिए। नब्ज पकड़ने की जरूरत नहीं, आंख बंद करिए और उसके बारे में बोलते चले जाइए। तुम्हारी जांच हम करा जरूर देंगे, लेकिन हम जांच वाले डॉक्टर नहीं। हम क्लिनिकल तौर पर हम आपको बिल्कुल आपका एग्रीगेट तरीके से, हम आपको सिस्टमैटिक तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, और आपकी सारी चीजें आपके सामने मौजूद है। आपने पूरी की पूरी सफरा का जिस डिजीज में एंटर करे उस डिजीज में आपने इलाज कर दिया। सारी कैफियत को आपने एक ही आपके पास टूल होता है कि सफरा को, आग को पानी डालने के अलावा कोई रास्ता नहीं। किस तरह से कौन सी मेडिसिन से पानी डालना है
वो आपके पास टूल होना चाहिए। आपके पास एलिमेंट अगर हाथ में नहीं है तो याद रखिएगा आप कोई समाज में काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास यूनानी कंसेप्ट है तो याद रखिएगा आप पूरी दुनिया के लीडर होंगे। एक हकीम बादशाह बन सकता है, एक बादशाह हकीम नहीं बन सकता। एक हकीम बादशाह बन सकता है लेकिन एक बादशाह हकीम नहीं बन सकता। इतना दर्जा है आपके पास। पूरी फिलॉसफी जितने आपके पूरे के पूरे मैंने वीडियोस देखता हूं, मैं मार्केटिंग के वीडियोस बहुत ज्यादा देखे, मैंने एकेडमिक वीडियो ज्यादा देखे, लेकिन मैंने कहीं ये नहीं पाया कि हमारी यूनानी दुनिया से वो अलग निकल के गए हैं उनके वीडियोस। यूनानी जगत में मेरे आने का मकसद क्या था कि मैं इस समाज के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्रांति लाना चाहता हूं कि मेरा यूनानी प्रैक्टिशनर आंख बंद करके अपने मरीज के बारे में सब कुछ बता दे। नब्ज पकड़ने की जरूरत बाद में पड़े, बोल और बरास को देखने की जरूरत बाद में पड़े, लेकिन उसको इस आंखों से उसके पेशेंट के कंसेप्ट को समझने का जिस दिन हुनर आपके अंदर आ गया उस दिन आप यूनानी फिजिशियन कहलाएंगे। आप फॉर एग्जाम्पल दौरा चला कि साहब आजकल बहुत क्लिनिक पर इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं। आपके पास कोई आया, अरे साहब इसका वो करा दिए जांच। अरे आपने कहा इसकी जांच में कुछ नहीं निकलेगा, इसका हीमोग्लोबिन कम होगा और इसकी जो टीएलसी है, वो जो टीएलसी काउंट है वो डिस्टर्ब होगी। अभी कुछ ना करो, अभी थोड़ा सा नॉर्मलाइज करो, 3 दिन बाद कराना। इसके डब्ल्यूबीसी कम होंगे। अब आपको यहां भी एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। अब आप सीबीसी को, डॉक्टर अयाज बहराइच वाले हैं या अभी शायद, मैं आपसे भी सबसे गुफ्तगू में ये कह रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। हमें असल में चीजें बड़ी हो ना हो, इसलिए मैं कुछ चीजें जहन में जो आ रही हैं उसको नोट करा रहा हूं। सीबीसी का रिलेशन मिजाज और खिल से क्या है, इसको नोट करिए। आप बिना किसी सीबीसी कराए सीबीसी की रीडिंग कैसे दे सकते हैं, ये हमारे पास हुनर होना चाहिए। वो कैसे देंगे? देखिए, तकवा जब तक नहीं लगाएंगे ना तो चीजें क्वेश्चन डेवलप नहीं होंगे। अब आपने कहा टीएलसी काउंट, डीएल पॉलीमॉर्फ, ये लिम्फोसाइट, प्लेटलेट, ये आपको पूरा का पूरा सीबीसी विदाउट सीबीसी कराए। अब सीबीसी की रिपोर्ट शाम तक आएगी, आपने पहले ही कह दिया प्लेटलेट इसके डाउन है, वो एक डायग्नोस है। पूरी सीबीसी की रिपोर्ट किस तरह से डायग्नोस हो उसका एक पैरामीटर तैयार कराएंगे सर से। विदाउट इन्वेस्टिगेशन आप उसको कैसे डायग्नोस करेंगे, इस पर हमारी चर्चा होगी। अब आपको मैंने ब्लड से कोरिलेट हेल्थ का कैसे करना है, पेशेंट को हमें इकोनॉमी तौर से मजबूत करने की एक मुहिम अगर आई तो याद रखिएगा कि हकीम आप ही मशहूर होंगे। पेशेंट की बात अब सफरावी की चल रही, आपने पूरी की पूरी चीजें सामने देखी और पूरा आपने देख लिया पिक्चर। आपने जवारिश आमला, मशरूब आमला, आपने कैप्सूल हुम्मा जदीद, आपने सफूफ किशनीजी, आपने उसका शरबत दीनार, आपने उसको चीजों को जितनी हमारे पास चीजें, कैप्सूल सैलानिल, आपने उसको सफूफ सैलानिल, आपने उसके एंटी सफरावी चीजें, हब्बे अजगन, आपने उसकी चीजों को टूल को पकड़ा, माजून उशबा, आपने सफरा का पूरा पैरामीटर तैयार किया।
अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, उसके लिए एक पैरामीटर अपने के साथ। अब आपके पास कोई आता है या मैं आपसे पूछूं, मैं आपकी क्लिनिक पे गया कि एंटी सफरा कौन सी दवाएं हैं आपके पास, तो आपने एक अलमारी बनाई और उसमें रख दिया एंटी सफरा, हार, वो बारिद रतब दवाएं। आपने एक लिस्ट बनाई अपनी अपने अकॉर्डिंग, और एक अलमारी में आपने सफरा, एंटी सफरा दवाएं की लिस्ट बनाकर एक अलमारी में रख दी। अब आते हैं हम, ये आपने डिसीज एक पूरा सिस्टम बनाया और अपना एक क्लिनिक पर। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा, दवाएं किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए, दवाएं किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये सारी चीजों के आंसर हम बाद में आपको निकाल के दिलवाएंगे, क्योंकि चीजों की डायरेक्शन, देखिए अभी जब तक सारी चीजों के आंसर मिल जाते हैं ना, फिर आदमी का अंदर तकवा नहीं मिलता। हम अभी कुछ नहीं बताएंगे, अभी हम सारी चीजों को क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। आज दवाएं हमारी कहाँ होनी चाहिए। अब हमने देखा कि हमारी मेडिसिन की रैक ये है और हमें एंटी सफरा मेडिसिन की एक हमने अलमारी बना ली। अब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही, कैंची कहाँ रखी है परेशान है, मिर्चा कहाँ रखी है हम परेशान हैं, धनिया कहाँ रखा है हम परेशान हैं। हमें पता होना चाहिए सफरावी डब्बा हमारा कहाँ रखा है, उस सफरावी डब्बे में हमें सब कुछ डाल देना चाहिए। हमें बलगमी डब्बा ये है, इसमें बलगम वाली चीज है, इसमें सौदावी डब्बा है, इसमें सौदावी वाली चीज। ये हमारा सिस्टम जैसा बनेगा ना, तो हमारे पास लाइफ स्टाइल हमारी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा, बलगम का कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है, अभी तो हम सफरा की बात कर रहे थे, अब उसके बाद दमवी की बात बताते हैं, बलगम पे बाद में आएंगे। फिर हम सुस्त हो जाए ना, बलगम आते ही हम सुस्त हो जाएंगे। फिर दमवी के अंदर डायनेमिसिटी होती है, मिजाज में दोनों लोग सेम दिखेंगे, लेकिन उसके अंदर डिसिप्लिन दिखेगा। दमवी के अंदर एक साहब कहते हैं, साहब हम समझ ही नहीं पाते मिजाज को आज तक। मन क्या, ना समझो, बिल्कुल ना समझो, तुम 5 साल में नहीं समझ पाए, अब ना समझो, अब जो मैं बता रहा हूं वो समझो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी लिस्ट में खड़ा हुआ था। कहने लगे आप क्या खड़े हुए थे, हम भी ऐसे ही थे और ऐसे हैं, हम ऐसे समझते हैं मिजाज को। कहने कैसे, हमने कहा एबनॉर्मल हो, आतंक मचा रहे हो, हल्ला काट रहे हो, अपना काम कराने का जुनून है, करा ले जाओगे और जल्दी हो जाएगा। सफरावी कैफियत, थोड़ा सा समझदारी से काम लोगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन से काम लोगे, थोड़ा सा सिस्टमैटिक समझोगे, लेकिन चेहरे पे चमक, आंखों में ताकत, बाजुओं में एकदम सिस्टम, वो है दमवी। उसकी खुजली अगर हो गई ना, वो नीचे नहीं आएगी जल्दी से। सफरा को तो एक तमाचा मारो, पट से नीचे आ जाएगा। उन्होंने कहा मशरूब आमला पिलाओ, अभी ठंडा हो जाएगा। इसमें देसी नारियल का तेल लगा दो, अभी सही हो जाएगी। एकदम आया एकदम गया, वो सफरा है। और एकदम धीरे धीरे बहुत डायनेमिसिटी के साथ आया और जाने में देर लगा रहा है, वो दमवी खुजली। दमवी के अंदर चमक होगी, दमवी के अंदर सिस्टम होगा, दमवी के अंदर डायनेमिसिटी होगी। अब एक साहब कहते हैं नहीं साहब आपकी कैफियत तो सफरावी है। कुछ लोगों की कैफियत में सब मिलता है, वो मुरक्कबुल, उनके अंदर हालात के एतबार से वो बलगम भी बन जाते हैं, वो सफरा भी बन जाते हैं, वो दम भी बन जाते हैं, वो सौदा भी बन जाते हैं। उनके अंदर एक चारों कैफियत पाई जाती है। यहाँ दमवी के अंदर चमक देखेंगे, वो आएगा और बैठेगा एकदम आपकी चेयर पर, और उसका चेस्ट भी थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, उसके अंदर एक चमक होगी, लेकिन वो तहजीब के दायरे में रहकर आपको
बस देख रहा होगा प्यार से, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम एक्साइटेड होगा। उसके जोड़ों में दर्द अगर होगा तो मिलता जुलता सफरा से होगा, मिलता जुलता सफरा से होगा। और उसको हमें ये दोनों एक ही लिस्ट में रखने होंगे, सफरावी और दमवी। और बलगम और सौदा को एक लिस्ट में रखना होगा, इधर गर्म और उधर ठंडे को समझना होगा। दो चीजों पर आपको कमांड करनी होगी, कंफ्यूजन में अभी नहीं पड़िएगा। अभी हम नर्सरी की तरह आपको और हम अपने को समझ रहे हैं। अतिब्बाओं के इख्तलाफ में चीजें कभी कभी डाइवर्ट हो जाती हैं। पहले मोटी चीजें, सीढ़ी का पहला डंडा पकड़िएगा, फिर अपने आप कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। अगर आपने ये समझ लिया कि ये मरीज गर्म है तो बस गर्म समझो, उसके ठंडे से इलाज करो। और आपने समझ लिया कि ठंडा है तो आप उसको गर्म से इलाज करिए। आप अपनी कैफियत के एतबार से दोनों को, सिस्टम को समझिए। उसके बाद ये देखिए कि इसके अंदर खुश्की है और उसके अंदर देखिए कि इसके अंदर क्या तरी है या खुश्की है। उसके अंदर देखिए तरी है या खुश्की है। इसकी बातों की जो गड़गड़ाहट है उसके अंदर खुश्की जा रही है या तरी जा रही है। इसी तरह ठंडे वाले को भी देखिए कि इसके अंदर बातों में छुरा तो नहीं घोप रहा, प्यार से बात कर रहा है और खुश्की की तरह बात कर रहा है। यहीं से आपके अंदाज गुफ्तगू टेलीफोन के जरिए कर दोगे इलाज। अरे सामने भी ना बैठा होगे तो आपसे पहला फोन उसने हेलो का किया, आप समझ जाएंगे ये गर्म मिजाज का, ये ठंडा मिजाज। ये हमारी क्वालिटी डेवलप हो जानी चाहिए। अगर हमने अपनी कैफियत को नहीं समझा, हमने अपनी चीजों को नहीं समझा, तो हम ठंडा गर्म नहीं समझ पाएंगे। आज बलगमी मिजाज का मरीज आपके पास आएगा, खामोशी से बैठ जाएगा, आने की चाल से पता चल जाएगा, उसकी चाल बिल्कुल पलट होगी, बैठ जाएगा, लेकिन बुगुर बुगुर करता रहेगा। ये डॉक्टर ने देख नहीं रहे, पला को देख रहे, बगल वाले से प्यार से कहेगा जोड़ों के दर्द को बताएगा। सुबह उठते ही जोड़ों में दर्द हो जाता है मेरे, चलने के बाद डॉक्टर साहब आराम हो जाता है। लूज मोशन आ रहे हैं, बस थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन लूज मोशन आ रहे हैं। उल्टियां हुई हैं, एक आध उल्टी हुई है। बुखार आता है, थोड़ा सा बुखार बना रहता है डॉक्टर साहब, बहुत तेज बुखार नहीं आता, लेकिन आता है बुखार, मुझे बना रहता है। सर में भारीपन बना रहता है मेरे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहता, लेकिन अजीब सी बेचैनी रहती है, भारीपन रहता है, सुस्ती काहली बनी रहती है, काम करने को मन नहीं करता बिल्कुल। कमर में दर्द बना रहता है, जब कोई धक्का लगाता है तब हम काम करते हैं, अदरवाइज हमसे काम नहीं होता। अक्सर मेरे फोड़े फुंसी निकलने लगते हैं। अक्सर मेरी जो है वो, मैं रात में जल्दी भी सोऊं, सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ। हमारे सारे जिस्म की जो कैफियत है डॉक्टर साहब, सुस्ती में बनी रहती है। इसके लिए क्या क्या चीजें करना। उसके बाद उसका बड़ा भाई सौदा, वो आता है क्लिनिक पे, बहुत साइंटिस्ट की तरह बैठ जाएगा। वो दूसरे जगह नहीं, नहीं आप दिखाइए, वो कहेगा नहीं नहीं पहले आप दिखा दीजिए। वो सफरा को समझाएगा, भाई तुम पहले दिखा दो। जो मर्ज बन जाएगा वो जाएगा नहीं, घर बसा लेगा। जो मर्ज उसके अंदर आ गया, चाहे वो एनी डिजीज, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो उसका फंगस हो, चाहे जॉइंट पेन हो, वो उसका घर बसा लेगा। सिर्फ हकीम के पास हथियार है उसका घर उजाड़ने में। एक हकीम उसके उसके सारी की सारी सौदा की जितनी बीमारियां हैं उसको उखाड़ने के लिए उसके पास एलिमेंट है। वो उसकी कैफियत जानता है कि इसको AK-47 से मारना है या इसको छोटा हथियार से इसका इस्तेमाल करना है। ये आपके पास होना चाहिए। इसका जो वायरस है, इसका जो बैक्टीरिया है, इसकी जो इसकी जो कैफियत है, उसको कैसे हिलाना है। अगर बलगमी है तो हल्के से तमाचे से चला जाएगा, सौदावी है तो उसको भड़ से मारना पड़ेगा, तब वो जागेगा, अरे अरे हाँ हाँ बताइए क्या करना है। लेकिन सौदा तमाचा खा के नहीं चलेगा, याद रखिएगा।
सौदा वो समझदार है कि सौदा ना तमाचे से बाज आने वाला ना कुछ, वो कहेगा उसको समझदारी से ही समझाना पड़ेगा। तो सौदा को सौदा ही समझा सकता है, छोटा समझदार बड़े समझदार को समझा सकता है। इसलिए सौदा के अंदर जो सौदा की चीजों को साइंटिस्ट को समझाना और साइंटिस्ट को समझना और साइंटिस्ट जैसी बीमारियों को समझना। आज अगर आपने एक बीमारी को भी समझ लिया, आप अरबपति हो जाएंगे, कोई आपके पैसे रखने की जगह नहीं। इकोनॉमी तौर से आपको हम हकीकत बता रहे हैं कि आप इन 4 कैफियत के हिसाब से जो क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाएंगे ना, आपके पास मैं हकीकत बता रहा हूं कि आपके पास जो चीजें हैं वो किसी के पास नहीं है, और जो किसी के पास चीजें हैं वो आपके पास नहीं है। लेकिन जो किसी के पास है वो आपके पास हैं, लेकिन जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है, लेकिन जो उनके पास है वो हमारी दी हुई चीजें उनके पास है। ये सेंटेंस है। हमारे पास जो चीजें हैं, जो हमारे पास चीजें वो किसी के पास नहीं। आप एक रेंटेक का नाम सुना है, पैरासीटामोल का नाम सुना है, आपने कॉम्बिनेशन थेरेपी के नाम सुना है, ये आप जानते हैं। इस कॉम्बिनेशन थेरेपी ये लॉन्ग टर्म चलने वाली नहीं थी, ना नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि सब हार कैफियत है, इसलिए WHO इन हार कैफियत को बंद कर रहा है। लेकिन एक हकीम अगर चाहेगा तो उनको बता सकता है कि ये हार कैफियत बलगमी मिजाज वालों को आप दे सकते हैं, इतनी डोज में दे सकते हैं। उनके पास कैफियत नहीं तो सारी दवाएं उनकी बंद हो जाएंगी आने वाले टाइम में। फिर वो यूनानी को बताएंगे कि भाई हमें तो चलानी है दवाएं, कोई हमारा सहारा बताओ। फिर वो आपका सहारा लेंगे आने वाले 5 से 7 साल में, अभी भी ले रहे होंगे। हम लोग तो उस चीज़ों में नहीं है। एक हकीम का सहारा साइंटिस्ट भी लेगा, एक हकीम का सहारा पॉलिटिशियन भी लेगा, एक हकीम का सहारा इंजीनियर भी लेगा, एक हकीम का सहारा पूरा समाज लेगा। लेकिन ए हकीम तुम हकीम बन जाओ, ए यूनानी तुम यूनानी बन जाओ, दुनिया आपको सलाम करे। जिस दिन आप पूरे तकवे में आ गए, यकीन जानिएगा आपको कोई हिला नहीं सकता। ये जो 4-5 दवाएं 15 दवाओं के बीच में हम कूद रहे हैं ना कि साहब हम एलोपैथ वाले ने आके छापा मार दिया, उसने कहा एलोपैथ दवा क्यों यूज कर रहे हो। अरे भैया तुम्हारी एलोपैथ दवा तो 15 है, यहाँ तो मेरे भाई 350-400 दवाई है, क्या समझोगे। यहाँ 400 के राजा हैं, तुम 20 दवाओं में घबरा रहे हो। अरे वो 20 दवाएं तो अंदर हो जाएंगी, 400 लगाओ, फिर तुम्हारे पास कौन छापा मारेगा भाई। और लगा दो बोर्ड, सफरा, सौदा, बलगम, खून। मेरे यहाँ जांच नहीं की जाती, बिना जांच के मैं इलाज करता हूँ। लगा दो बोर्ड, हमें लगाओ, फिर देखो आप भी। मैं डेंगू का इलाज बिना जांच के करता हूँ, बिना प्लेटलेट कराए। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। अपनी दीवारों को सफरावी कैफियत, बलगमी कैफियत, सौदावी कैफियत, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हें सलाम करेगा, तुम्हारा पैर पकड़ के छुएगा CMO आके। मैं तो अपनी क्लिनिक ऐसी बनाने जा रहा हूँ, हर दीवार पे लिखा होना चाहिए यूनानी जिंदाबाद। यूनानी, मैंने आपके दर्द को अपनी इस खून से सजाया है, लेकिन जिस जगह मैंने खून बहाया है, मैंने उस खून को देखा है कि मैं इस एलोपैथ के लिए खून बहा रहा हूँ। जिस एलोपैथ के लिए मैं खून बहा रहा हूँ, वो एलोपैथ आने वाले 10 साल के अंदर ब्लॉक हो जाएंगी मेडिसिन, और यूनानी सितारा, तेरा यूनानी सितारा चमकेगा। डी बुखार बंद नहीं होगा, करंजुआ बंद नहीं होगा, टैबलेट मुशिल बंद नहीं होगी, तुम्हारी डेल्कोलेक्स बंद हो जाएगी, सफूफ सनाई बंद नहीं होगी, तुम्हारी लैक्टोलोज बंद करा देंगे, और तुम खुद बंद करोगे यार, हम क्या बंद कराएंगे। हमारी मुंजिज और मुसिल को 7वें आसमान से जो आई है दवा, अल्लाह की तरफ से जो दिया हुआ कंसेप्ट है, हकीम जालिनूस शेखुर रईस बू अली सीना की जो दुआएं हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें हिला नहीं सकती। इतनी बड़ी बड़ी यूनानी की मेडिसिन की बुक की स्टडी करने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारे अंदर का जुनून नहीं जागेगा।
तुम्हारे अंदर का जुनून जागना ये बेहद जरूरी है। इन दीवारों को अगर तुमने यूनानी से नहीं सजाया, इस दुनिया में भी रुसवा होंगे, आखिरत में भी रुसवा होंगे। ये अलाउद्दीन नहीं बोल रहा है, ये अल्लाह के द्वारा। मैं कहता हूं इस लेक्चर को छोड़ने वाले, इस लेक्चर को अटेंड ना करने वाले, यकीन जानिएगा वो अफसोस करेंगे। वो अफसोस करेंगे कि हमने ये लेक्चर कैसे छोड़ दिया। इस लेक्चर में वो रूहानियत है जो पूरे महीने चलेगी, जो पूरे महीने समाज को जगाएगी। आज अगर 22 से 25 क्लिनिकें बदल गई तो यकीन जानिएगा 2.5 लाख डॉक्टर तुम्हारी मिसाल देंगे। एंट्री पर लगा होगा, ये वेटिंग एरिया है, ये वेटिंग एरिया है। ये यूनानी कंसेप्ट के एतबार से वेटिंग एरिया बनाया गया है। ये वेटिंग एरिया यूनानी कंसेप्ट के एतबार से आने वाला पेशेंट, आने वाला रिलेशन यूनानी लफ्ज तो देखेगा। हर चीज में बसा दो यूनानी, इसी का नाम है हकीम। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी कुछ सफरावी कैफियत समझ में आई होगी। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ये सारी चीजें दिन पे दिन आपकी क्लिनिक में बढ़ती रहेंगी और आप एक अजीम शान हकीम बनकर इस दुनिया में, हम रहे ना रहें, लेकिन जो हमारा जुनून है वो रहना चाहिए। जिस जगह आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस जगह पर आप 5 यूनानी फिजिशियन तैयार कर दीजिए, 5 यूनानी फिजिशियन। यकीन जानिएगा कि आप दूसरों को जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप जो है ऑटोमेटिक आपके ऊपर उसकी कैफियत तारी हो जाएगी, आपके अंदर खुद कैफियत तारी हो जाएगी। ये आपका एक सिस्टम डेवलप हो। इसलिए मेरा कहना ये है कि आप अपनी भी फिटनेस करिए, क्लिनिक को भी फिट करिए, पेशेंट को भी फिट करिए, फिर इंशाल्लाह एक नया निजाम, नई जुस्तजू इंशाल्लाह रोनुमा हो। कोई किसी की क्यूरी हो तो बता दीजिए। मेरा आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप बता रहे थे सर सीबीसी के बारे में, तो थोड़ा उसको जाहिर नहीं किया आपने, डिटेल नहीं बताया। नहीं, अभी उसको जाहिर नहीं करेंगे, उसको हमने क्वेश्चन में पहले ही बताया आपको। ये हमने इससे कंप्लीट एक लेक्चर होगा, एक टॉपिक होगा, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज चीजें जो भी बताई जाएं वो एक सही कंसेप्ट के एतबार से सही तौर से उसको पेश किया जाए, कहीं भी अधूरा नहीं होना चाहिए, मेरा एक अपना कहना है। और बताएं सर, ये मिजाज जो है हर इंसान में तो चारों मिजाज होता है। किसी चीज का गलबा ही देखा जाता है, किसका गलबा है। यस, हाँ हाँ। तो जो हम एक होता पहचानते क्या हैं है कि मिजाज तो चारों होंगे डॉक्टर साहब, जी, वो तो एक मिजाज की, लेकिन एक कैफियत एक हर इंसान के अंदर एक डोमिनेंट रहती है। यस, वही कैफियत उसको प्रेजेंट करती है। जी जी, मतलब अल्लाह ने चारों चीजें अगर नहीं बनाई होती तो इम्बैलेंस हो जाए ना। ब्लड जो बह रहा है आपका वो इम्बैलेंस हो जाएगा, जो औसाब हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो चारों चीजें रहेंगी, लेकिन एक चीज उसकी कैफियत जो है वो उस टाइम डोमिनेंट हो जाती है। वो कैफियत हमेशा मिलेगी उसके अंदर। मतलब वही गलबा देखना है सर, किसका गलबा हाँ, है। वो कैफियत, हाँ, जैसे क्लिनिक पे जो आएगा उसकी वो कैफियत रोनुमा होती है एंट्री पर। जी, वो कैफियत नहीं बदलती उसकी, चाहे वो कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए। ऐसा नहीं है कि सफरा वाले साइंटिस्ट नहीं बनते, वो बनेंगे साइंटिस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी कमी छोड़ जाएंगे। और बताएं। सर अभी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो फंगल इन्फेक्शन नाउअडेज बहुत हो रहा है सर, रिंग वर्म, यस, तो सर वो बलगमी में ही आता है नहीं? मतलब हर पेशेंट में ही दिखाई दे रहा है, बट नहीं, वो मैंने क्या मेजोरिटी कहा, केसेस। दोनों चीजें हैं। उसको हम ठंडे बलगम और सौदा दोनों ग्रुप को इधर बांट लेते हैं। जितनी भी हमारी चीजें आ जाती हैं सर्द खुश्क वाली चीजें, वो हमारी सर्द खुश्क में आता है। ये सर्द खुश्क में आता है, सौदावी कैफियत में आता है।
सर कर्नाटका में मेडिसिन अवेलेबिलिटी कम हो रही है सर, हमें ऑर्डर कर रहे तो पूरे मिल नहीं आप रही आपकी मेडिसिन अवेलेबिलिटी अगर कम हो रही है, आप हमारे नंबर पर अपना एड्रेस और हमें चीजों को व्हाट्सएप करिए, हम कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे, इंशाल्लाह अवेलेबल होगा, कोई जी दिक्कत सर। नहीं आएगी। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, सर वो 9335 हाँ 277 नंबर है 65। सर। हाँ, तो आप हमें बताइएगा, अवेलेबिलिटी के लिए हम इन्फॉर्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर जो हर्मस डिटॉक्स बताए थे आप, वो स्किन डिजीजेज में भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। सर अभी जैसा फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताया गया, तो जनरली ये पाया गया है कि जब किसी पेशेंट की जिस्म में गर्मी बढ़ती है, जब पसीना ज्यादा आता है, नमी बढ़ती है, तो हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर में फंगल इन्फेक्शन को ग्रो होता है सर। तो हाँ किस हिसाब से देखा जाएगा, जैसा आप बोले, उस सौदा में गिना जाएगा ना सर? हाँ हाँ, देखिए ऐसा होता है कि ज्यादातर जो मैक्सिमम चीजें देखी गई हैं कि जब आप जाड़ा होता है, जाड़ों में सोरियासिस डेवलप ज्यादा होता है। जाड़ों में चीजें, अब वो फंगल है या नहीं है ये भी आपको देखना पड़ेगा। वहां सफरावी कैफियत डेवलप तो नहीं हो रही है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसमें आपको चीजों को देखना पड़ेगा, पेशेंट का मिजाज क्या है, पेशेंट की उस वक्त की कैपेबिलिटी क्या डेवलप हो रही है, पेशेंट के अंदर, अगर पेशेंट के अंदर सौदावियत का गलबा है तो उसको हार सर्द खुश्क चीजें डेवलप अगर हैं, सर्द खुश्क से परेशानी डेवलप होगी। अगर उसके अंदर सफरावी चीजें डेवलप हैं तो उसको गर्मी से और बरसात से परेशानी होती है। वहां आपको थोड़ा सा अपने खिल्त को थोड़ा कोरिलेट करना पड़ेगा। उसी वक्त हमें उस वक्त थोड़ा सा उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी। लेकिन मेन जो है, अगर फंगस की बात करें, फंगस यूनानी में नहीं है, टर्म है सर्द खुश्क। सर्द खुश्क चीजों को हार रतब चीजों से कन्वर्ट करना है आप। नेक्स्ट अभी लखनऊ गार्ड की भर्ती चालू हो रही है। ये माइक बंद कर लें, गार्ड की भर्ती नहीं, अब ये यूनानी की भर्ती की सोचें। 1425 वेतन है भाई ये माइक प्लीज ऑफ कर लें अपना, डॉक्टर उजैर। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपके जो चीजें हैं हमारे पास वो इंशाल्लाह तो वो चालू रहेगी, और जो चीजें आपके कंफ्यूजन क्रिएट हो वो भी इंशाल्लाह दूर किए जाएंगे। और हम लोग प्रॉपर रहनुमाई, प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन और प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ बुक मटेरियल, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इधर थोड़ा सा अवेलेबल मेडिसिन पर जो शिकायत आई है कर्नाटका में, तो इधर थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, कंपनी में भी चेंज हुए हैं, तो जाहिर बात है कि चीजों को सिस्टमैटिक तौर पर बनाया जा रहा है। लेकिन ज्यादातर मेडिसिन हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं, और कोशिश ये रहेगी कि इंशाल्लाह आप लोग चीजों को समझते हुए यूज करें, मिजाज को समझते हुए यूज करें। मेन मेडिसिन बेचना हमारा कभी मकसद था, ना है, ना रहेगा। हमारा मकसद ये कि हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन से ही यूनानी अवेयर हो सकती है, इसलिए हम इसको अवेलेबल कराते हैं। और इंशाल्लाह ये अवेलेबल की कहीं भी कोई शिकायत आती है तो आप हमें बता सकते हैं, इंशाल्लाह उस चीज में हम लोग पूरा पुरखुलूस तौर पर, हमारी एकेडमी पूरे इंडिया में भी कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम उसको पूरी कोशिश के साथ मेडिसिन, और अभी बुक मटेरियल भी आने वाला है जिसमें गायनी मतलब अभी हमारे पास शॉर्ट हो गया है, इंशाल्लाह वो भी आएगा तो वो भी प्रोवाइड आपको कराया जाएगा। तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर सारी चीजें आपको बुक मटेरियल वाली चीजें मिल जाएंगी। बाकी चीजें अवेलेबल ऑफ मेडिसिन वो आपकी प्रॉपर इंशाल्लाह वो रेगुलर मिल रही है और मिलती रहेंगी। जज़ाकल्लाह।